जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, इस्लाम को बाहरी बताना गलत है। भारत जितना नरेंद्र मोदी या भागवत का है उतना ही मेरा भी। मदनी ने कहा कि ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर की जमीन है और इसलिए इस्लाम को बाहरी कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं। रंग से हमको क्या निस्बत, खुलम खुला बातें हो रही हैं। हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी, ये हिंदू पहले समझते। 24 के रण से पहले देश में धर्म की जंग परवान पर चढ़ी है। बहस छिड़ गई है कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, भारत में इस्लाम की एंट्री कब हुई, इसको लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या भारत में इस्लाम बाहर से आया है। संघ के कई नेता बार बार जोर देकर हाल के दिनों में कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और जो मुस्लिम है वो भी हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। अब आजादी से पहले बना मुसलमानों का संगठन जमीयत उलेमा हिंद इस बहस में कूद पड़ा है। जमीयत के मुखिया ने सीधे तौर पर आरएसएस को जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम को भारत में बाहर से आया मजहब बताना गलत है। इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। महमूद मदनी इस्लाम को सबसे पुराना मजहब भी बताने से नहीं चूके। उनका कहना है कि भारत उतना ही उनका भी है जितना मोदी और भागवत का। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह। आखिर इस्लाम का भारत में कितना पुराना वजूद है, इसको लेकर बहस क्यों छिड़ी? इसके पीछे संघ के नेताओं के कुछ बयान है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं वो धर्मांतरण करके गए। भागवत के इसी बयान को लेकर लंबी बहस छिड़ गई थी। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। संघ के बयान पर जमीयत ने जो प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इससे पहले आक्रामक रुख रखने वाले ओवैसी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। भागवत के बयान के तुरंत बाद ओवैसी ने इस बात पर एतराज किया था। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। संघ हाल के कुछ वक्त से मुसलमानों को लेकर काफी अलग सोच के साथ सामने आया है। जिस देश में गो हत्या बड़ा मुद्दा है, वहाँ संघ ने ये राय भी खुलकर बिना किसी लाग लपेट के रखी कि जो गोमांस मजबूरी में खाते हैं उनकी भी घर वापसी के लिए संघ तैयार है।
वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक है हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। जमीयत के बयान में अब कुछ कुछ सियासी लाइन भी दिख रही है, लेकिन जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है तो उसने बार बार जोर देकर कहा है कि वो सबका साथ, सबका विकास में यकीन करती है। आज भी महमूद मदनी के बयान के बाद यूपी के मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी सामने आए और कहा कि देश में सभी जातियां और मजहब बराबर है और मोदी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। हम सभी देश के कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोगों, सबके लिए देश बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद वो मुंबई में गए जहाँ मुस्लिम समाज के एक हमारे यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन्होंने दर्शाया कि विकास, समाज, ये सब साथ चलना चाहिए और ये सब हमारे समाज का अहम अंग है। जमीयत ने भले ही सीधे तौर पर संघ के नेताओं के बयान के जवाब में बयान दिया हो, लेकिन ये साफ है कि 24 का चुनाव करीब आते आते जमीयत सियासी तौर पर भी सक्रिय हो रहा है। रामलीला मैदान में जमीयत ने आज ही एक बड़ा कार्यक्रम किया। इससे जो मुद्दे उठाए गए उनसे साफ है कि जमीयत की लाइन सियासी भी है। आज के सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए गए। मसलन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कानून बना तो ये विविधता पर चोट होगा। मदरसों के खिलाफ कुछ सरकारें दुष्प्रचार कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदला नहीं जा सकता है। इसको खत्म करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। ऐसा लगता है कि जमीयत भी धार्मिक मुद्दों के साथ सियासी मुद्दों पर भी बैटिंग कर रही है और आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों की गूंज और साफ और तेज सुनाई पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।